स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अब अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। माधव विलास किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। माधव विलास किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। देसिल बयना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपऊ अभट्टा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है। देसिल बयना सब जन मिट्ठा, ते तैसन जपऊ अभट्टा किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। बिसल देव रासों में विसल देव की पत्नी कौन थी? राजमती थी। बिसल देव रासों में बिसल देव की पत्नी कौन थी? राजमती थी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। किसका कथन है? अमीर खुसरो का कथन है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। किसका कथन है? अमीर खुसरो का कथन है। खुमाड़ रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है। खुमाड़ रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की रचना है। खुमाड़ रासो दलपति विजय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है।
पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। महापुराण किसकी रचना है? पुष्यदंत की रचना है। महापुराण पुष्यदंत की रचना है। हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, अर्थात दोनों का योग हठ योग है। हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ होता है सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्र, अर्थात दोनों का योग हठ योग है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है चंद बरदाई को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद बरदाई को माना है महाकवि। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसाद तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसाद तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई ए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।